Hello students, so let us discuss the next chapter which is kinetic theory of gases. इसके जो मार्क्स है कंपलसरी मार्क 5 मार्क है और मार्क्स विद ऑप्शन 7 है, मतलब मिनिमम आपको 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट ऑन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप लिखिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है और एन होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। यहाँ पे आप रख लीजिए गिवन मास 7 है, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है डिवाइडेड बाय आरटी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पीवी इज 1/4 आरटी। ठीक है, मेंशन द कंडीशन अंडर विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, है ना। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर सारी रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। तो इसके लिए आप आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए जो कि होता है √3 RT/m0। सारी वैल्यूज आप रखिए, कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी और दे कैन मूव। ठीक है, तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे गैस मॉलिक्यूल हम बोलते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल हम ले तो ये एक्स में भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी के वाई में भी जाएगा, भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इतने इंडिपेंडेंट वे में ये वाइब्रेट कर सकता है, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको प्रूफ करके ही जाना है। इसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप देख कर ही जाइए। बहुत शॉर्ट वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बॉडी क्या, थर्मनस बॉडी क्या होता है? तो वो बॉडी जिससे हीट रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो सकते, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 होता है। डाइथर्मनस बॉडी से कोएफिशिएंट ऑफ जो हीट रेडिएशन है इसलिए हो सकते हैं, इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप अगर ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक बार पढ़ लोगे तो स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स लॉ ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसे जो अमाउंट ऑफ जो इमिसिव पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। और वीन्स लॉ है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होता है वीन्स लॉ। इमिसिव पावर होता है कि इमिसिव पावर को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होता है इमिसिव पावर। आप देखिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में और आपके नोट्स में ऑलरेडी होंगी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन it is denoted by E and it is the ratio of emissive power of normal body to the emissive power of perfectly black body। ठीक है, उसके बाद ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। जो भी सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए, जो रेड से मार्क के ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो इनके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ठीक है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि ये वाला भी फेमस क्वेश्चन है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, 100% हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 13 नंबर का। उसके बाद है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एवरेज कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा है, पर केजी पूछा है। तो मैं ये फॉर्मूले बता देता हूँ, ये फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आपसे पूछे तो काइनेटिक पर किलो मोल है। ठीक है, पर किलो मोल, इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना और ये फॉर्मूला आता है 3/2 R 10 का पावर मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 3।
ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वैल्यूज रखिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आता है पर केजी। तो पर केजी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर केजी, तो पर केजी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 आर टी आर टी बाई एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और लास्ट में है पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, सो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हो जाता है 3/2 आर टी। अब एन ए क्या होता है, एन ए क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है। बस ये तीन फॉर्मूलेज में आप वैल्यूज रखिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, आप वैल्यूज रखिए एंड यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद ये है, ये तो बहुत आसान है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। आप एक बार नोट से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन को कंपेयर करने के लिए ये सिंपल फॉर्मूला है रेट ऑफ इमिशन का, R इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, जहाँ पे टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है और टी नॉट होता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, ये पावर 4 है, यहाँ पे दीज आर पावर 4, टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, दैट्स ऑल। आप इसको फर्स्ट बॉडी के लिए लिखिए, सेकंड बॉडी के लिए लिखिए और दोनों का रेशियो लीजिए यहाँ पर R1/R2, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिग्मा ई ए सिग्मा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा T1 पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। सारी वैल्यूज रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16, लॉन्ग आंसर टाइप। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 16, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन बॉल ऑफ कंटेनर। ऑन बॉल ऑफ कंटेनर बहुत ही ज्यादा है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुरानी कोई प्ले या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन की प्लेलिस्ट में आप जाइए, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो 10 से 12 मिनट का ये वीडियो है, बट आपको ये 4 मार्क देगा और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे आपको शो करना होता है कि P कितना होता है, 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर होता है। एक तो आप ये प्रूफ कीजिए या फिर P इज इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई V इंटू सी आर एम एस स्क्वायर, ये आपको शो करना है। ठीक है, मेयर्स रिलेशनशिप, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको शो करना रहता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट रेडिएंट एनर्जी इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस, दिस सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइनली आता है क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पे हमको आरएमएस स्पीड को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है आरएमएस स्पीड का, √3 RT बाई एम नॉट, इसी को आप यूज कीजिए हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड, और यहाँ पे आपको पूछा है ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड का रेशो। 3R तो कांस्टेंट ही रहता है, तो बस फिर यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा फाइनली न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचेगा, थोड़ा सा शायद उल्टा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। वैल्यूज आपको सब्सटीट्यूट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, 8s2√3, ये आंसर इसका आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप प्लीज प्रिपेयर करके जाइए, होपफुली आपको इसी से सारे आंसर्स मिलेंगे। और इनमें से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसका ये लिंक यहाँ पे पीडीएफ में दिया है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी अदर क्वेरीज के लिए आप ये कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।